वेलकम फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल में। यहाँ हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपकी सुंदरता के बारे में और कभी कभी सोल के बारे में, माइंड के बारे में और सभी टॉपिक्स को, सभी परेशानियों को, समस्याओं को, उनके समाधान को कवर करने की कोशिश करते हैं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे जो हमने सब ने कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा है बचपन में। यह है कबीर दास जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा, जो कि है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिनु साबिना निर्मल करे सुभाए। कहने का मतलब उनका यह है कि जो हमारी निंदा करता है उसे हमें अधिकाधिक पास रखना चाहिए, जिससे कि जो हमारी बुराइयां हैं वो बताता रहेगा और हमारी जो बुराइयां हैं वो साफ होती रहेंगी। लेकिन इसे हम एक डिफरेंट एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करते हैं आज। क्या ऐसा है कि सामने वाला हमारी बुराइयां करता है तो हम सुधर जाते हैं? ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि इतने शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं हम लोग आजकल कि कोई अगर हमें हमारी बुराई बताता है तो हम उसे अपना दुश्मन मान लेते हैं और उससे दूरी बना लेते हैं। तो सुधरने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इसे अगर हम धार्मिक तरीके से देखें तो कबीर दास जी ने एक छोटे से दोहे में एक इतनी बड़ी बात हमको समझाने की कोशिश की है जो हमें आज तक किसी ने नहीं समझाई। उनका मतलब जो था वो बहुत ही डिफरेंट था, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, लोग कहते हैं, हम भी ऐसा मानते हैं, कि जो बुरा व्यक्ति होता है वो बहुत खुश होता है, बहुत सुखी होता है, बहुत संपन्न होता है। सभी लोग कहते भी हैं कि देखो वो इतना बुरा व्यक्ति है, इतना बुरा इंसान है, उसने लाइफ में इतने पाप किए, लेकिन वो देखो लाइफ में कितना ऐश कर रहा है, कितना सुखी है। एट द सेम टाइम ये भी कहते हैं, खुद के बारे में भी कहते हैं, दूसरों के बारे में भी कहते हैं, हम तो बहुत धार्मिक हैं, हमने तो आज तक कोई पाप नहीं किया, हमने तो आज तक किसी का कोई बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज इसी बात को हम बहुत सूक्ष्म रूप से समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हम क्यों सोचते हैं और ऐसा सचमुच में क्यों होता है। अगर आप किसी को ये सजेस्ट करते हैं कि आप बुराई मत करिए तो उनके पास कई सारे लॉजिक होते हैं कि अगर हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि आजकल सभी लोग निंदा रस लेते हैं, निंदा को रस कहा जाता है, क्योंकि नो डाउट निंदा करने में, किसी की बुराई करने में, किसी के अवगुण गिनवाने में बहुत मज़ा आ रहा होता है, इसलिए उसको रस भी कहा जाता है। तो इस बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि एक तो निंदा में मज़ा आता है और फिर ये भी कहा जाता है कि उसको उसके कर्मों का फल नहीं मिल रहा है, भगवान तो बहुत ही अन्याय कर रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता फ्रेंड्स कि किसी को किसी के कर्मों का फल ना मिले। हमेशा ही सबको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अगर कबीर दास जी के दोहे से समझें तो उन्होंने एक इतनी अच्छी ट्रिक हमें बताने की कोशिश की है जिससे हमारे कई कर्म हमसे छूट सकते हैं। उन्होंने कहा कि निंदक नियरे राखिए, मतलब कि अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो आपको बहुत खुश होना चाहिए, आपको बहुत प्रसन्न होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि आपके सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। ऐसा इसलिए होना चाहिए कि ये धर्म कहता है, ये ग्रंथ कहते हैं कि जब आप किसी की बुराई करते हैं या जब कोई आपकी बुराई करता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके कर्मों का फल आधा वो भोग रहा है। जिस लेवल पे, जिस रस के साथ उसने आपकी बुराई की, उतने % फल वो भुगतेगा। शायद आप इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब हम किसी की बुराई करते हैं तो उसके कर्मों का बोझ हमारे सर पे भी आता है, उसके कर्म हमें भी भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हम देखते हैं जितने बुरे लोगों की बुराई जितने ज़्यादा लोग करते हैं, उसके कर्मों का बोझ उसके ऊपर से उतना ही कम हो जाता है, क्योंकि जितने लोग उसके बुराई कर रहे हैं वो सब मिलकर उसके कर्मों का बोझ उठा रहे हैं, तो वो क्यों अपने कर्मों का फल भोगेगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सचमुच में सामने वाले ने बहुत गलत किया है, अगर उसके बारे में चर्चा ना हो तो क्या हो, फिर क्या किया जाए। लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम जितनी चर्चा उसके बारे में करेंगे वो उतना ही सुखी होता जाएगा, क्योंकि उसे तो फिर अपने कर्मों का फल भोगना ही नहीं पड़ेगा, एक नाम मात्र भोगना पड़ेगा। बिल्कुल नाम मात्र के लिए उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि संसार कुछ रचा ही इसी तरीके से गया है कि अगर आप किसी की बुराई करते हैं या कोई आपकी बुराई करता है तो आपके कर्मों का बोझ कम होता है,
जिसकी बुराई आप कर रहे हैं उसके कर्मों का बोझ भी कम हो रहा है। कहने का मतलब ये है, हर व्यक्ति अपने कर्मों का बोझा अपने हाथ पांव सर पर लेकर चल रहा है, लेकिन निंदा करने का मतलब ये है कि आपने कुछ बैग्स उसके हाथ से अपने ऊपर ले लिए। निंदा से यही होता है फ्रेंड्स कि आप उसका बोझा उसे नहीं ढोने दे रहे हैं, खुद ढो रहे हैं। अगर सचमुच में किसी ने जेन्युइनली आपको ठेस पहुंचाई है, आपको तकलीफ़ दी है, तो आप उसके प्रति चुप हो जाइए। फिर आप देखेंगे कि जितना अच्छा जवाब आप उसको नहीं दे पा रहे थे, उतना अच्छा जवाब उसे भगवान ने दिया है, क्योंकि भगवान हमसे ज़्यादा समझदार हैं, ये तो हम सभी मानते ही हैं। कुछ लोग भगवान से भी इनकार करते हैं, धर्म कर्म इन सब बातों से भी इनकार करते हैं, कहते हैं हम इन सब फालतू बातों को नहीं मानते। लेकिन आपके न मानने और मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी जो वैल्यू है वो धूल के एक कण के बराबर है। तो धूल का एक कण क्या मानता है क्या नहीं मानता, उससे संसार के जो नियम हैं, प्रकृति के जो नियम हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नियम तो लागू होंगे ही, ये हम अपनी लाइफ पर देखते भी हैं। हम कुछ माने या कुछ ना माने, लेकिन प्रकृति के नियम हम पर लगातार काम कर रहे होते हैं। इसलिए मान लेना ही हमारे लिए ज़्यादा श्रेयस्कर होता है कि हम इस चीज़ को मान लें कि हमें कम से कम निंदा करनी है। एकदम से निंदा को छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें इसकी आदत पड़ चुकी होती है। हम इसे एकदम से नहीं छोड़ पाते, लेकिन हमारा प्रयास भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर हम प्रयास करते हैं कि हमें किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी, लेकिन हाँ, हमें अगर किसी ने ठेस पहुंचाई है तो डेफिनेटली उसे उसके कर्मों का फल मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचेंगे, आप बुराई ही करते रह जाएंगे उसके बारे में, ना तो उसे उसके कर्मों का फल कभी मिलेगा, क्योंकि वो आप भोगेंगे और वो हमेशा प्रसन्न ही रहेगा, और उसके कर्मों का बोझ आप ज़िंदगी भर उठाते रहेंगे। इसलिए जहाँ तक हो सके सबको उसके आप इस तरफ भी ध्यान देना नहीं चाहिए कि वो भोग रहा है या नहीं भोग रहा है। बिल्कुल आप उसे चित्त से निकाल दीजिए और उसे अपना जीवन जीने दीजिए और आप अपना जीवन जिए। अब बात ये उठती है कि ऐसा तो सारे मोटिवेशन स्पीकर्स कहते हैं, सारे ग्रंथ कहते हैं कि ये मत करो वो मत करो, तो फिर करा क्या जाए, उसका समाधान क्या है? बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अच्छा समाधान है। हर किसी व्यक्ति की एक ना एक हॉबी होती है। किसी को पेंटिंग करना पसंद होता है, किसी को कुकिंग करना पसंद होता है, किसी को सिंगिंग करना पसंद होता है। अगर हमारे पास बहुत टाइम है और हम उसे बुराइयों में पास करते हैं, यहाँ वहाँ बैठ के बिताते हैं, तो हम अपनी हॉबी को वो टाइम दे सकते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न ये उठता है, इससे फ़ायदा क्या? दोस्तों, दुनिया में हर एक चीज़ किसी फ़ायदे या नुकसान को देखकर नहीं की जाती है। संसार में कई चीज़ें दिल को सुकून देने के लिए भी की जाती हैं, अपने आप को एक मानसिक सुकून देने के लिए भी की जाती हैं, खुशी के लिए भी की जाती हैं। हर हमेशा ये नहीं सोचा जाता कि मुझे डांसिंग का शौक़ तो है, पर इससे मुझे फ़ायदा क्या? कभी कभी कुछ चीज़ें बिना फ़ायदे नुकसान के भी कर लेनी चाहिए, तभी हम अपने जीवन में बहुत सुखी, संपन्न और खुश रह पाएंगे। अगर आपको कुकिंग भी करना पसंद है, तो जिस टाइम अगर आपको फ्री है, आपको लगता है कि मेरे पास टाइम है और मैं किसी से बात करके, किसी से बुराई करके ये टाइम पास करूं, तो आप उसको अपने मन को कंट्रोल करके आप उसको कुकिंग में लगाइए, पेंटिंग में लगाइए, डांसिंग में लगाइए। कुछ बुरा कहने से बेटर, ये हम सभी जानते हैं, हम लोगों ने कई लोगों से सुना भी है कि बेकार की बातें करने से अच्छा है कि चुप हो जाए, मौन हो जाए। ये एक बहुत ही फेमस मैसेज है जो मैं आपको देना चाहूँगी कि प्रश्न हज़ार हैं दिमाग में, बहुत सारे प्रश्न हैं, इसने ये किया, उसने वो किया, ये गलत है, वो सही है, लेकिन इसका उत्तर आपको कभी भी बुराई करने से नहीं मिलेगा, 10 लोगों को उसके बारे में बताने से नहीं मिलेगा। इसका उत्तर आपको मौन दे सकता है। अगर आप चुप हो जाते हैं तो उसका आपको एक बहुत ही बेस्ट आंसर मिलेगा। तो आप लोग इसको ट्राई करके देखें। अगर आपको लगता है कि ये टेक्निक आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुई है, फ़ायदेमंद साबित हुई है, आपको सुकून मिला है, तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और हमें अप्रिशिएट करने के लिए इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।